नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वेन आरेख के बारे में, मींस वेन डायग्राम के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पिछली कक्षाओं में जो भी चीजें पढ़े हैं उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो कि रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने डाइस को कंप्लीट किया है ना। किसको कंप्लीट किया है? डाइस को, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक के डाइस के सवालों को देखा है। हालांकि हमने क्वेश्चंस कम किए हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस किए हैं जो कि परीक्षा में आते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन वीडियोस को आप देखने के पश्चात कोई भी बुक से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो डाइस के हर टाइप के सवालों को आप बता सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में जो कि हमारा रीजनिंग का दूसरा टॉपिक होगा जिसका नाम है वेन आरेख, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेन डायग्राम, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम से भी 1 से लेकर 2 सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग प्री डीएलएड के सिलेबस को देखते हुए स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका रीजनिंग का टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने अब डाइस तो कंप्लीट कर लिया, तो वहां से 1 से 2 सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख के हम मिनिमम 4 वीडियोस डालेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। उन चारों वीडियोस से आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, फिर आप वेन आरेख के तमाम सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक एक चीजों को बारीकी से समझते हैं, तो देखिए ध्यान से। हमारा आज का टॉपिक है वेन आरेख, मींस वेन डायग्राम। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखी है ताकि आपको बेसिक समझ विकसित हो जाए। हम डायरेक्ट सवाल पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। देखिए हमने कहा है यहाँ पर वेन आरेख में ध्यान रखना है, वेन आरेख के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये बात में दिमाग में रखना है कि वेन आरेख के अंतर्गत केवल और केवल 2 टाइप का ही क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। जिनमें से पहला टाइप का क्वेश्चन पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि वेन आरेख में 2 टाइप के सवाल आएंगे और उन्हीं सवालों से मतलब उन्हीं को हमको प्रैक्टिस करना है। देखो अब पहला टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे। आज तो खैर हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप में समझ विकसित हो पाए। अगले क्लास में हम ये जो पहला टाइप होगा उसके कुछ और क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वेन आरेख का, उसमें सवाल कैसा टाइप का आता है, देखो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना। इसमें क्या होता है, आपको ना 3 शब्द दिए जाएंगे, ठीक है ना। वेन आरेख का जो पहला टाइप का जो सवाल होगा उसमें आपको 3 शब्द दिया जाएगा, है ना। देखो लिखा है इसमें 3 शब्द दिए जाते हैं तथा इन 3 शब्दों के बीच संबंध को 4 आरेख द्वारा, है ना, 3 शब्द दिए जाएंगे और आपको, है ना, इन तीनों शब्दों में रिलेशन बताने के लिए, 3 शब्दों में क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए ऑब्जेक्ट मतलब विकल्प के तौर पर आपको 4 आरेख दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, परीक्षा में जब पहले टाइप का जब सवाल अगर पूछा जाएगा वेन आरेख का, तो उसमें आपको 3 शब्द दिया जाएगा, ठीक है। और इन तीनों शब्दों के रिलेशंस को बताने के लिए ऑप्शन में आपको 4 आरेख दिया जाएगा, ठीक है। अब उन 4 आरेखों में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, तब अपने को क्या करना है, जो 3 शब्द दिया रहेगा, है ना, उनको देखना है, ध्यान से देखना है कि उनमें क्या संबंध हो सकता है। अब विकल्प तो 4 दिया रहेगा, 4 आरेख दिया रहेगा, लेकिन इनमें से कोई एक आरेख ऐसा रहेगा जो तीनों शब्दों में उचित रिलेशंस को बताएगा कि हाँ इस टाइप का रिलेशन है करके। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसी विकल्प का आपको क्या करना होता है, चयन करना होता है, ठीक है। तो पहले टाइप में क्या होगा, 3 आपको शब्द दिया जाएगा और उसके विकल्प के तौर पर 4 आरेख दिया जाएगा, ठीक है। 3 शब्द दिए जाएंगे और उसके विकल्प के तौर पर 4 आरेख दिया जाएगा। 4 आरेख में से एक आरेख ऐसा रहेगा जो तीनों में उचित संबंध को दिखाएगा, है ना, और उसी का आपका चयन करना रहेगा आंसर के तौर पे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, लिखा है डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग, ठीक है। डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग, या हम इसको शिक्षित भी बोल सकते हैं, शिक्षित वर्ग ना बोल करके। डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित के बीच उचित संबंध आपको बताना है, ठीक है। सोचना है कि इन तीनों को हम इस चित्र में से
कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है, कौन सा आरेख परफेक्ट है जो इन तीनों में परफेक्ट रिलेशन को बताएगा। हमने अभी कहा ना प्रश्न में कि इसमें 3 शब्द दिए जाएंगे और 4 आरेख दिए जाएंगे। देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 शब्द है और 4 आरेख होगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक एक पर। सबसे पहले चलो इसको सोचो, देखो ये चित्र क्या बताते इसको भी समझना है ना। ये 3 आपको ऐसे सर्कल दिखाई दे रहा होगा, 3 सर्कल दिख रहा है, ये तीनों सर्कल, इनमें से एक को हम डॉक्टर मानेंगे, एक को शिक्षक मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, शिक्षित मानेंगे। आप खुद सोचो, डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित, या क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं? क्या ये तीनों अलग अलग चीजें? ऐसे इमेजिन करना है, सोचना है भाई। सिंपल सी बात है, डॉक्टर और शिक्षक दिया है तो वो तो बिल्कुल शिक्षित होगा ना, डॉक्टर और शिक्षक तो शिक्षित होगा ना, तो तीनों अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उन पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, या तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, पर अपना दिमाग भी लगाते हैं। देखो सबसे पहले सोचो, इन तीनों शब्दों को देखते हैं तो डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित है ना। देखो चलो मैं एक गोला बनाता हूं, एक इसके लिए शिक्षित है। स्वाभाविक सी बात है कि डॉक्टर और शिक्षक दोनों के दोनों क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो चलिए ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया शिक्षक। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब आपको ऐसा लग गया, ये ठीक भी लग रहा है ऐसे करके, है ना, कि चलो ये शिक्षित हो गया, ये डॉक्टर हो गया और ये शिक्षक हो गया। लेकिन थोड़ा और सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डॉक्टर जो है शिक्षक हो या कुछ शिक्षक डॉक्टर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सोचना है। देखो मैंने क्या कहा, सारे के सारे चाहे वो डॉक्टर हो या शिक्षक हो, वो बिल्कुल क्या रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, है ना। मतलब इसके अंदर आएगा दोनों शिक्षित है। लेकिन अभी अभी तो मैंने एक चीज और कहा ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डॉक्टर जो है शिक्षक हो और कुछ शिक्षक डॉक्टर हो। तो इसको रिलेशन कैसे बनेगा, ये एक गोला, और ऐसा नहीं बनेगा। ऐसे फिर क्या होगा, डॉक्टर अलग हो गया, शिक्षक अलग हो गया, दोनों शिक्षित है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डॉक्टर क्या हो, शिक्षित हो, सॉरी शिक्षक हो, और कुछ शिक्षक क्या हो, डॉक्टर हो। इस प्रकार आप देखेंगे कि डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित में, है ना, सबसे सही विकल्प जो होगा वो ये होगा। और ये वाला आरेख इन तीनों में उचित संबंध को दिखाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित में क्या रिलेशन है। एक और सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूं, उससे आप समझना। ठीक है, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये देखो, मैं लिखा भारत, ठीक है, फिर मैं लिखा सीजी, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, और एक क्या लिख दिया, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सोचो इसका कैसे बनेगा। देखो ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। अब भारत के अंदर ये देखो दोनों चीजें क्या है, दोनों तो राज्य है। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया और ये क्या हो गया, महाराष्ट्र। दोनों एक दूसरे में समाहित नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है और कुछ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, ऐसा तो है नहीं है। तो क्या होगा, ये भारत को बता रहा है, ये अपना भारत को बता रहा है, और भारत के अंदर दोनों ही राज्य है। तो ये बता दिया चलो सीजी को, और ये क्या बता दिया, महाराष्ट्र को। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ के लिए परफेक्ट है। लेकिन डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित के लिए परफेक्ट रिलेशन यही वाला होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इससे और समझना। मैं 3 शब्द लिया, देश लिया, राज्य लिया और जिला लिया। अब इसमें कैसे बनेगा, देखो सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया, देश। देश के अंदर में क्या होता है, राज्य, और राज्य के अंदर में क्या होता है, जिला। तो यहां पर देश, राज्य और जिला में परफेक्ट जो संबंध है वो ये वाला डायग्राम आपको बताएगा। ठीक है, अब एक और सवाल मैं दे रहा हूं, इसको आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है आपको बताना है। सिंपल से एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हमने लिखा राष्ट्रीय पर्व, लिखा एक शब्द, दूसरा शब्द लिखा 15 अगस्त
और तीसरा लिखा दीपावली। ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना, एक लिखा राष्ट्रीय पर्व, एक लिखा 15 अगस्त और एक लिख दिया दीपावली। ठीक है, और इनमें क्या संबंध हो सकता है ना, इनमें क्या संबंध हो सकता है ये आपको सोचना है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और दीपावली में क्या संबंध हो सकता है, इसको आपको सोचना है। ठीक है ना, तो ये आपको उत्तर में बताएंगे कि कैसा टाइप का संबंध हो सकता है। तो आई होप वेन डायग्राम का ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे फिर आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये था वेन डायग्राम का बेसिक समझ, जिसमें हमने बताया कि इसमें 3 शब्द आपको देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड 4 आरेख दिया जाएगा। 4 में से एक आरेख तीनों शब्दों में उचित रिलेशंस को बताएगा और उसी विकल्प का आपको चयन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित में एक रिलेशन बताया जो कि ये आया। फिर मैंने यहाँ पर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के रिलेशन को बताया। उसके जस्ट बाद मैंने देश, राज्य और जिले के रिलेशन को बताया। और एक चीज आपको पूछा, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और दीपावली का रिलेशन किस प्रकार से होगा। ओके, तो आशा करता हूं आपको वेन डायग्राम का ये छोटा सा क्लास बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।